हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज 16 नवंबर है और आज के पेपर में एमपी पुलिस कांस्टेबल का पहला शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। तो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, क्या लेवल रहा था? आइए दोस्तों इस क्लास के माध्यम से एनालिसिस करने वाले हैं। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में मिलती है? ये क्वेश्चन दोस्त बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा अनुच्छेद 123 में इसके प्रावधान किया गया है ना। लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद आइए रिवीजन करते हैं, क्योंकि हमेशा अनुच्छेद से क्वेश्चन आपके एमपी पुलिस में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर मैं अनुच्छेद 52 की बात करूं तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर मैं अनुच्छेद 53 की बात करूं ना तो संघ की कार्यकारी जो शक्ति है ना सो राष्ट्रपति में निहित होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है और कई बार का आपके एग्जाम में पूछा गया, याद रखिएगा। अगर मैं अनुच्छेद 54 की बात करें तो जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा ना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। और चुनाव में कौन कौन भाग लेता है तो संसद के जो दोनों सदन होता है ना, ये दोनों भाग लेता है, याद रखिएगा। आपके एमपी पुलिस इसी बार आपके क्वेश्चन पूछा गया था। तो संसद के दोनों सदनों ने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। इसी के साथ अगर मैं अनुच्छेद 56 की बात करूं तो जो राष्ट्रपति की कार्यकाल है ना, इनके बारे में अनुच्छेद 56 में प्रावधान किया गया। अगर मैं अनुच्छेद 58 की बात करूं तो उसमें कहा गया है कि जो राष्ट्रपति पद है ना, उनके लिए योग्यता के बारे में आर्टिकल 58 में कहा गया। इसी के साथ अगर मैं अनुच्छेद 59 की बात करूं तो राष्ट्रपति के जो पद के लिए शर्तें हैं ना, ये आर्टिकल 59 में जिक्र किया गया। ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आप सभी लोगों को पता होगा कि जो राष्ट्रपति की शपथ है ना, सो अनुच्छेद 60 में जिक्र किया गया। इसी के साथ जो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है ना, सो हमारे संविधान के अनुच्छेद 61 में जिक्र किया गया है। तो ये क्वेश्चन के अलावा जो भी मैं अन्य इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, मेरे दोस्त याद रखिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में इनसे बार बार पूछा जा रहा है ना। अगला क्वेश्चन है कि थार मरुस्थल का जो स्तरीय रूप है ना, सो किस वजह से, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि थार मरुस्थल का जो स्तरीय रूप किस वजह से है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, अरावली जो पर्वतमाला है ना, एक प्रकार इन्हीं के वजह से जो कि आपके स्तरीय रूप में थार मरुस्थल है। जो क्वेश्चन आज के पेपर में पहले शिफ्ट पे आपके एमपी पुलिस में पूछा गया था, ध्यान दीजिएगा। लेकिन एक छोटा इन्फॉर्मेशन है, अगर आप एमपी पुलिस 2025 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो जो 2025 का भी जितने भी शिफ्टों में एग्जाम हो चुका है, आपके लिए मैं नदी से जितने भी क्वेश्चन पूछा गया मैं क्लास में आपको पढ़ाया हूं। अगर दोस्तों अपने कमियों को दूर करना चाहते हैं, क्योंकि हर एक शिफ्टों में 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो जाके ये क्लास देख लीजिएगा, वीडियो सेक्शन में दिया गया, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया और सभी के सभी क्वेश्चन अभी जो आपके एग्जाम हुआ वही सब क्वेश्चन डाला गया, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगे तो यार वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बहुत मेहनत लगता है आप सबके लिए, है ना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निकट दृष्टि दोष में उपयोग होने वाले लेंस की जो क्षमता होता है ना, कैसी होती है। आप सभी लोगों को पता होगा कि नकारात्मक, यानी कि नेगेटिव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा कि व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस यूज्ड इन मायोपिया। हमेशा क्वेश्चन निकट दृष्टि दोष से पूछा जाता है, लेकिन आपके एग्जाम में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगर मैं निकट की बात करूँ ना तो इसमें कहा कि दूर की चीजें धुंधली दिखती है, लेकिन पास की जो वस्तु होता है ना सो सही दिखता है, उसी को निकट दृष्टि दोष कहते हैं, है ना, याद रखिएगा। अगर मैं कहूँ कि निकट दृष्टि दोष होने का कारण क्या है, तो जो छवि रेटिना से पहले बनती है, यानी आंख लंबी और कॉर्निया ज्यादा मुड़ जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपके एग्जाम में निकट दृष्टि दोष के हमेशा कारण से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो कारण क्या है कि आंख जो है ना सो लंबी हो जाती है और कॉर्निया क्या होता है तो ज्यादा मुड़ जाता है। इसी के साथ अगर मैं निकट दृष्टि दोष की अगर मैं उपचार की बात करूँ ना, तो अवतल जो लेंस है ना, ये लगाकर आप जो कि इनके उपचार कर सकते हैं, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। इसी के साथ अगर मैं दूर की बात करूं तो पास की चीजें धुंधली दिखती है, लेकिन जो दूर की वस्तु है ना सो हमें स्पष्ट दिखाई देता है, उसी को निकट दूर दृष्टि दोष कहते हैं। अगर मैं दूर दृष्टि दोष की कारण की बात करूं तो इसमें जो छवि है ना सो रेटिना के पीछे बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके छवि रेटिना से पहले बनता है किसमें, निकट दृष्टि दोष, लेकिन जो छवि है ना सो रेटिना से पीछे बनता है दूर दृष्टि दोष में। इसमें क्या है तो आंख छोटी और कॉर्निया कम मुड़ा होता है, जो आपके कारण पूछा जाए। अगर मैं इनके औचार की बात करूँ ना, उपचार की बात करूँ,
तो उत्तल लेंस के द्वारा दूरदृष्टि दोष को खत्म किया जा सकता है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले शिफ्टों में पूछा जा सकता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि पीर बुधान का जो मेला सो किस जगह पर लगता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा सांवरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सांवरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा कि पीर बुधान का मेला किस जगह पर लगता है। तो सांवरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं रिवीजन करा रहा हूँ, जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जैसे कि खजुराहो नृत्य महोत्सव, लोकरंग समारोह, मालवा महोत्सव, तानसेन समारोह, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट आपके मध्य प्रदेश पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो क्वेश्चन के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रहा हूँ ना, आपको ध्यान देना है, याद रखिएगा। क्लास बेहतरीन लगे ना तो बस यार एग्जाम तक हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आदिवासी नौरता त्यौहार है ना सो किस अवसर पर मनाया जाता है। अगर मैं नौरता की बात करूँ ना तो नवरात्रि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया, आप जिस भी लैंग्वेज से मेरे दोस्तों आराम से पढ़ो, लेकिन इस तरीके क्वेश्चन याद करके जाना, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे नवरात्रि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा कि आदिवासी जो नौरता त्यौहार है ना सो किस अवसर पर मनाया जाता है। तो नवरात्रि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आईपीएल 2008 का जो फाइनल है ना सो किस स्टेडियम में हुआ था। मेरे दोस्त ये क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो ये आपके दोस्त है, लेकिन हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि DY जो पाटिल स्टेडियम है ना वहीं पे आईपीएल 2008 का फाइनल हुआ था। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 2008 का विजेता कौन रहा था, तो वहाँ पे दोस्त याद रखिएगा कि राजस्थान विजेता रहा था। आप सभी से मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ कि राजस्थान तो विजेता रहा था, लेकिन 2008 में उप विजेता कौन रहा था। आप सभी का एक कर्तव्य है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, लेकिन 2025 से संबंधित अगर मैं आईपीएल की बात करूं तो वहां पे 18वां संस्करण था। लेकिन अगर मैं इनकी विजेता की बात करूं तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर था। अगर मैं बात करूं इनका उप विजेता कौन था तो पंजाब था। ये 3 पॉइंट याद रखिएगा, आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसी के साथ अगर मैं 2025 WPL की बात करूं तो विजेता मुंबई इंडियंस था, जो कि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कई बार WPL महिला से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, और आप सभी को पता है ना इस बार हमारे महिलाएं जो टीम है ना उन्होंने क्या किया, जो कि वर्ल्ड कप जीता हुआ है, तो उनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा। इसी तरीके अगर मैं फाइनल की बात करूँ तो 15 मार्च 2025 को, लेकिन कौन से स्टेडियम में हुआ था WPL 2025 का संस्करण, तो याद रखिएगा बेब्रोन स्टेडियम, क्योंकि आपके जो इस बार का रेलवे NTPC का एग्जाम हुआ था ना उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसी के साथ अगर मैं WPL 2025 का अगर मैन ऑफ द मैच की बात करूं तो वहां पे हरमनप्रीत कौर आ जाएगा, जो कि आप सभी को हरमनप्रीत कौर से याद रखिएगा, हमेशा इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो क्वेश्चन के अलावा मैं दे रहा हूं ध्यान से सुनना, मैं बार बार कह रहा हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अजमेर में किस संत का दरगाह है। तो दोस्त आप सभी को भलीभांति पता होगा, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है, जो आपके एग्जाम में एक बार नहीं कई बार SSC रेलवे में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अजमेर में किस संत का दरगाह है। तो सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन का चिश्ती का दरगाह है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि 2018 में चना उत्पादन में मध्य प्रदेश का योगदान कितना % था। तो वहाँ पे 41% आ जाएगा कि व्हाट वाज द मध्य प्रदेश कॉन्ट्रीब्यूशन टू जो कि ग्राम प्रोडक्शन इन 2018, तो वहाँ पे 41% आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि मालवा का पठार किस राज्य में आता है। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कि मालवा का पठार किस राज्य में आता है, तो मध्य प्रदेश आ जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि राज्य की सीमा में जो परिवर्तन करता है ना सो किसके द्वारा किया जाता है, तो संसद के द्वारा किया जाता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आर्टिकल 2 और आपके आर्टिकल 3, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 2 में कहा गया है कि जो भारत के बाहरी हिस्सा को मिलाकर भारत संघ में मिलाना, आर्टिकल 2 में कहता है, और आर्टिकल 3 में कहता है कि जो भारत की संघ है ना उन्हीं संघ से अलग होकर नए राज्य का निर्माण करना, आर्टिकल 3 में कहता है। लेकिन इन दोनों का जो सीमाओं के बारे में परिवर्तन हो, आगे बढ़ाना पीछे बढ़ाना, इनका जो बनाने का काम करता है ना, ये आपकी किसके द्वारा किया जाता है, तो भारत के संसद के द्वारा किया जाता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। मेरे दोस्त आज के इस क्लास में कुल इतना सा क्वेश्चन था। आप सबको क्लास कैसा लगा? अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगा होगा, मेरे पढ़ाने का तौर तरीका पसंद आया होगा, तो कम से कम एग्जाम तक हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। बाकी बात मैथ रीजनिंग, बाकी बात वैसे ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो आप सबको अच्छे